सोलन अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और अर्की के वरिष्ठ नेता राजेंद्र ठाकुर ने कुल्लू के अटल टनल के पास फंसे लगभग 80 ट्रकों के मुद्दे को मीडिया के सामने लाकर हड़कंप मचा दिया है। ठाकुर ने बताया कि ये ट्रक 29 और 30 सितंबर को सीमेंट लेकर बीआरओ के आदेश पर रवाना किए गए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक वहीं जमे हुए हैं। ट्रकों में सवार करीब 120 चालक और परिचालक बर्फबारी और कड़कड़ाती ठंड में ठिठुर रहे हैं। ठाकुर ने बताया कि चालकों ने वीडियो के माध्यम से गुहार लगाई है कि ना तो उन्हें खाना मिल रहा है और ना ही कोई सहायता, यहाँ तक कि ठंड से जानवर भी मरने लगे हैं। उन्होंने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अंबुजा प्रबंधन ने मुख्यमंत्री के दौरे से पहले यार्ड खाली दिखाने के लिए बिना किसी डिमांड के ट्रक कुल्लू भेज दिए, जिससे चालकों की जान खतरे में पड़ गई है। ठाकुर ने सरकार और कंपनी को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी चालक को ठंड या बीमारी से जरा भी नुकसान हुआ तो इसका पूरा जिम्मा कंपनी और सरकार पर होगा। उन्होंने कहा कि यदि चालकों को जल्द राहत नहीं मिली तो वे स्वयं सीमेंट कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। राजेंद्र ठाकुर ने कुल्लू और सोलन के उप आयुक्तों, कंपनी और सोसाइटी के इंचार्जों से तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ट्रकों को आज ही खाली कराकर चालकों को सुरक्षित वापस बुलाया जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों और प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। हमारे दाला घाट में जो ट्रक यूनियन है, अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट है, यहाँ से तकरीबन 80 ट्रक्स 30 तारीख और 29 तारीख को हमारे अभी जो सितंबर में सीमेंट लेकर रवाना किए गए धुंधी जगह है अटल टनल के पास कुल्लू जिला में। और ये गाड़ियां जो सीमेंट लेकर गई हैं, ये बीआरओ के लिए यहाँ से इनका ऑर्डर था और तब ये भेजी गई हैं। बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि ये गाड़ी 30 तारीख से वहां खड़ी है। हमारे लोकल ड्राइवर राउंड अबाउट ड्राइवर कंडक्टर मिला के 120 लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं वहां पे, और वो सबसे निरंतर टच में है, चाहे यूनियन के लोग हो, चाहे कंपनी के लोग हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, कोई भी उन व्यक्तियों की नहीं सुन रहा है। आज उन्होंने वीडियो हमें भेजी है राउंड अबाउट 12 बजे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हम गाड़ियां वापस लेके आ जाए, या हमें वहां खाने पीने का सामान मुहैया करा दे, या हमारी गाड़ियां खाली करा दे, क्योंकि बताया कि वहां इतनी ठंड है और स्नोफॉल वहां हो रहा है कि वहां पर पशु उनके सामने से ठंड से मर गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा कौन जिम्मेवारी, यदि हम मर जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारी मालिक लेगा, हमारी जिम्मेवारी कंपनी लेगी, हमारी जिम्मेवारी सरकार लेगी, या हमारी जिम्मेवारी कोई और वहां का स्थानीय नेता या लोग लेंगे। तो हमें बड़े दुख के साथ आज आपके समक्ष मीडिया के माध्यम से सरकार से भी, कंपनी से भी, ट्रक सोसाइटी से भी ये मेरी प्रार्थना है कि ये जो ड्राइवर वहां पर मालिक जो उस ठंड में बिना गलती के फंसे हुए हैं, ना तो वहां रोड जाम है ना कुछ और है, उनका आरोप है कि कंपनी ने जो यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 4 तारीख को था, यार्ड खाली कराने के लिए बिना डिमांड से ही गाड़ी वहां भेज दी है, ताकि यहाँ पे यार्ड खाली हो जाए और यहाँ से जो ट्रक्स दाला घाट से बाहर हो जाए, बाहर जाकर जहां मर्जी रहे। तो ये इतना अत्याचार जिस भी व्यक्ति ने किया, चाहे वो कंपनी का है, चाहे सोसाइटी का है, चाहे सरकार का, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और गलती से भी किसी चालक या मालिक को कुछ नुकसान पहुंचता है, जानी माली नुकसान होता है, तो उसका खमियाजा सरकार और कंपनी को भुगतना पड़ेगा। मैं सीधे सीधे कंपनी को भी चेतावनी देता हूं, सोसाइटी को भी, इस तरह की हरकत अगर आप ट्रांसपोर्टर से, हमारे लोकल ड्राइवरों से करोगे, तो मैंने आज तक कभी मीडिया का माध्यम से या कभी भी कंपनी और ट्रक ऑपरेटर या किसी के बारे में कोई एक सिंगल भी स्टेटमेंट नहीं दी। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति इनकी नहीं सुन रहा है। तो मैं वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है कुल्लू, हमारे डिप्टी कमिश्नर सोलन, कंपनी के जो जितने यहाँ पे इंचार्ज हैं, सोसाइटी के जितने इंचार्ज हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के माननीय विधायक हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं सभी से इकट्ठे आग्रह करना चाहता हूं, इन ट्रकों को आज खाली करवाकर और सुरक्षित तरीके से चालकों को और गाड़ियों को वापस मंगवाया जाए, और भविष्य में इस प्रकार की गलती जिस भी किसने की उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि इनको कोई भी किसी प्रकार की हानि हुई तो हम लोग जो है आपका यही बता सकते हैं, दाला आकर कंपनी के आगे धरना देंगे, और जिस भी व्यक्ति जो भी इसमें दोषी पाया गया उसको हर प्रकार की जो सजा दिलाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।